अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज शौच धर्म के बारे में, शुचिता के बारे में कहना है। इसको मुनि महाराज भी पालन करते हैं। आप लोग भी अपने योग्य मर्यादा के अनुसार इसका भी पालन करते हैं। आपका स्नान आदि के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जबकि मुनि महाराजों का स्नान के साथ यह कार्य प्रारंभ होता है। बिल्कुल विपरीत जैसा लगता है। आप लोग स्मशान इत्यादि में चले जाते हैं अंतिम संस्कार हेतु। वहाँ से लौटते ही आप लोग स्नान आदि से पहले निवृत्त हो जाते हैं। गुरु जी भी, मुनि महाराज भी स्मशान से आते हैं सीधे ही आपके घर में और आहार करके चले जाते हैं। ये कुछ अटपट सा लगता है, किंतु सोचने पर यह सिद्ध होता है कि हम बाहर के साथ भीतर की शुचिता के बारे में सोचें। जो अनंत काल से कषायों के कारण उसमें जो अस्वच्छता फैली है, स्वच्छता का अभियान आज देश के नेताओं ने प्रारंभ किया है। हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा उनका अभियान है, किंतु हमारा कहना है जिस प्रकार बाहरी स्वच्छता के बारे में सरकार सोच रही है, उसी प्रकार उसी के कुछ अंश में भीतरी स्वच्छता के बारे में भी सोच ले तो भारत एक प्रकार से दर्पण का काम करेगा और विश्व उसमें अपना प्रतिबिंब देखने का पुरुषार्थ करेगा। क्यों आपको ये अच्छा लग रहा? भारत को किसी स्थान विशेष का नाम मत समझो। भारतीय यहाँ पर रहते हैं, उस अपेक्षा से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये निश्चित है वे अवश्य ही पहले के अपेक्षा से सोचते हैं, तो वे इतने आदर्श पुरुष हुए हैं जो भारत को दोनों तरफ से साफ सुथरा, स्वच्छ, आईने की भांति, आईना समझते हो, दर्पण का ही नाम है। भारत में इसको पहले आईना कहा जाता था, संस्कृत में इसको दर्पण कहा जाता है। तो उसमें यदि उसके ऊपर, आईने के ऊपर धूल हो जाए, धूल दूषित हो जाए, तो उसमें आप अपने मुख को नहीं देख पाएंगे, और मुख को नहीं देख पाएंगे तो अवश्य ही उसके जो भद्दापन है, अथवा यूँ कह दो कहीं न कहीं काली माँ मान लो लग गई हो, तो उसको आप दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस
आईने को यानी दर्पण को कुछ साफ सुथरा वस्त्र के माध्यम से आप लोग उसको साफ करते हैं, फिर बाद में उसका आँखों के ऊपर प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आप प्रतिदिन प्राय करके इसका उपयोग करते रहते हैं। कुछ ऐसा भी आवश्यक कार्य है जो हम अपने भीतर को भी किसी न किसी आईना यानी आदर्श में देखने का पुरुषार्थ अवश्य करें। यह वही दर्पण है जिसको चौथे नंबर में शौच के रूप में रखा है संतों ने। उसमें उस दर्पण में आपको भी देखना है और श्रमणों को भी देखना है। श्रमण बहुत अच्छे ढंग से देख करके इसको हमेशा साफ रखते हैं, रखना चाहिए। आप पूरे नहीं रख सकते हैं तो कम से कम अणु के रूप में तो उसको रखने का प्रयास करेंगे, तभी आप श्रावक कहलाने के योग्य होंगे। अब आपको सोचना है कि स्वच्छ अभियान यदि चालू हो ही गया है तो भीतर के अपेक्षा, चूँकि बाहर के अपेक्षा से आरोग्य है प्राप्त होता है। आरोग्य के बिना वैराग्य टिक नहीं सकता, इसलिए आरोग्य भी रखो किंतु वैराग्य को विशेष रूप से महत्व दो। अन्य जितने भी देश आरोग्य की अपेक्षा विशेष सोचते हैं तो भारत आरोग्य के साथ वैराग्य की ओर भी देखता है। इस शुचिता शरीर में कहाँ तक आ सकती है इसके बारे में सोचेंगे तो डॉक्टरों से, वैद्यों से ज्ञात होता है इसकी शुचिता 3 काल में हो नहीं सकती। जैसे मिट्टी की दीवार हो और उसको हम साफ करना चाहें, जितना पानी हम निकालेंगे उसको सींचेंगे उसको दूर करने के लिए, उतने ही उसके भीतर से मिट्टी और आती जाएगी बाहर और उसको बिल्कुल ही लिप जाएगी। इसी प्रकार हमारे भावों के द्वारा कि आरोग्य में भी शिथिलता आ सकती है तो वैराग्य के द्वारा वैराग्य भी शैथिल्य का अनुभव कर सकता है। आप यदि वैराग्य के अपेक्षा अपने आप को शिथिल रखोगे, शिथिल रखोगे, निश्चित है अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। आप अड़ोस पड़ोस के ओर देखते हैं, वहाँ यदि गंदगी आ रही है तो नाक अपने आप ही सिकुड़ती नहीं, सिकुड़ने से पूर्व में तर्जनी और अंगूठा लगा करके आप बंद कर लेते हैं। उस समय आप बोल करके देख लो क्या होता है। उच्चारण करना भी मुश्किल हो जाएगा अनुनासिक इत्यादि का, लेकिन उतने समय के लिए आप उस गंदगी से बच सकते हो, इतना अवश्य है। उसी प्रकार यदि भीतरी गंदगी से भी आप बचना चाहते हो ताकि आपका प्रभाव बाहर भी और भीतर का भी साफ करने के लिए अड़ोस पड़ोस को यदि आदर्श रूप धारण करता है, इससे बढ़कर के जीवन की स्वच्छता मैं समझता हूँ दूसरी नहीं हो सकती है। ऐसे आदर्श भारत का यह एक कार्य बना रहा है और एक मार्ग बना रहा है और एक धर्म के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। प्रतिदिन स्वच्छता आप जैसे अनिवार्य मानते हैं, हाथ पैर धोना, स्नान आदि से निवृत्त होना, उसी प्रकार जैन धर्म एक प्रकार से भीतरी स्नान को भी
मुख्यता देता है। इसलिए बाहरी स्वच्छता के साथ आप भीतर भी देखो। किंतु एक बात और कहना चाहता हूँ, मुनि लोग इसको स्वच्छता रखने के लिए बंधे क्यों नहीं है, ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखो कि स्नान आप जल के द्वारा ही समझते हो स्नान होता है। एक बात है, स्थूल नहीं है, एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि से रखोगे कि इस बात को सब लोगों ने स्वीकारा है कि जिस प्रकार जल के द्वारा स्नान किया जा सकता है, यह जघन्य है। दूसरे नंबर में यदि इससे बढ़कर के स्नान होता है तो सूर्य प्रकाश, सनलाइट जिसको बोलते हैं। इसलिए आप लोग इसके बारे में कुछ ही नहीं सोच पा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपके भवन बन गए हैं, सूर्य नारायण भी समझता है कि भैया हम इसको अब लांग नहीं सकते। यदि लांगने का साहस भी कर दे तो 50 मंजिल यदि इमारत हो जाते हैं तो वह 12 बजे भी एक प्रकार से कुछ एक आध घंटे के लिए सूर्य नारायण आ जाएंगे, आपके घर में तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा प्रबंध कर रखा है। चला गया तो उसका एक प्रासुकपन जो होना है वो तो बिल्कुल दूर हो गया। अब जिस शहर में, नगर में इस प्रकार का धूप का सेवन ही नहीं होता तो वहाँ पर रहने वालों की क्या गति होगी, हमें बताओ। इसलिए आप जल से 2-2, 3-3 बार भी स्नान कर लो तो भी वह प्रासुक नहीं माना जाएगा, जितना कि प्रासुक हम लोगों का बना रहता है। अब बताओ हम स्नान कर रहे हैं क्या नहीं? मैं कहता हूँ हमारे स्नान तो होते रहते, और आप तो एक बार स्नान करोगे, हम तो रात में भी और दिन में भी 24 घंटा करते रहते, ताकि हमारे पास कोई वह अशुचि चीज़ आ न जाए। महाराज रात दिन कैसे करते? हवा चलती रहती है, वायु स्नान भी माना है। ये सारे के सारे पेड़ पौधे वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये सनराइज के माध्यम से और हवा के चलने से ही प्रासुक हो जाते। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हो कितने स्नान हो गए? 3 में से आपके पास कौन सा? एक भी अधूरा, नहीं समझे? वो भी यहाँ तक पैक। हाँ, और सर्दी के समय पर तो नीचे से एड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ में भी क्या, कौन से हाथ के थैले जिसको बोलते, हम अपनी भाषा में रसाओ, ठीक। ये सुन करके ऐसा लगता है जैसे नाखून दिखते हैं। ध्यान रखो, नाखूनों के माध्यम से जो व्यक्ति हवा का प्रवेश बंद कर देता है और कई घंटों तक ऐसे थैले लगे हुए रहते डॉक्टर्स लोग, अब भीतर ही भीतर पसीना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, इसको ज्यों का त्यों बनाए रखेंगे तो वह एक प्रकार से शुद्ध हवा जो प्रविष्ट होने का मार्ग था वो सब अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हम 24 घंटे सभी किसी प्रकार के ऐसी थैलियों का प्रयोग नहीं करते हुए और हवा का मिश्रण व प्रवेश होता रहता, रोम रोम से एक प्रकार से हवा का प्रवेश होता रहता है। उसके द्वारा रिफाइनरी जिसको बोलना चाहिए, इस प्रकार की निर्मलीकरणम बोलते ना आप लोग, कंदोद के लिए, उसी प्रकार महाराजों के शरीर में
हवा का प्रवेश और सूर्य प्रकाश के कारण ऐसा शरीर तमकने लग जाता, दमकने लग जाता। आतापन आदि जो योग धारण कर लेते हैं उसके माध्यम से उनका शरीर इस प्रकार शुद्ध हो जाता है, वह स्वस्थ रहते हैं। फिर भी कर्मों के उदय हो जाते तो बात अलग है, लेकिन आप लोग इस प्रकार प्रबंध रखते हुए भी ऐसे ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। आजकल तो होड़ ही लगी है। हाँ, इस प्रकार की एक व्यक्ति एक बार दवाई प्रारंभ कर देता है, इतना रईस है वो, अब वह अंतिम श्वास तक वो चलती ही रहती दवाई। बहुत बड़े श्रीमान हैं, इसलिए बड़े रोग भी आ जाते हैं और रोग की कीमत दूर करने के लिए दवाई भी इसी प्रकार बहुत कीमती आती है। यहाँ भारत से नहीं, वो विलायत से आते। विलायत समझते हो? विदेश, फॉरेन। फॉरेन आपने उत्तर दे दिया, फॉरेन। हाँ, ये तो गड़बड़ है, किंतु वो दवाएं क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं काम कर रही, इसके बारे में कोई गौर नहीं कर रहा। हमें एक छोटा सा लेख मिला था, उसको पढ़ लिया हमने 10-15 दिन पूर्व में, और उसका आशय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई ऐसे रोग हैं जिन रोगों की जो दवाई बताई जाती है और बांटी जाती है कंपनियों से, उन दवाइयों का उन रोगों से वह इलाज करे या न करे कोई गारंटी नहीं है, ऐसा सुनने में आ जाता। और उसका यदि प्रयोग होता है जिसके लिए आप ले रहे हैं वह रोग तो ठीक नहीं, किंतु दूसरा और कोई रोग है वो उससे वह ठीक भी हो जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार आप लोगों की दशाएं ऐसी हो रही हैं, इनके बारे में सोचना अवश्य चाहिए। ये क्यों हो रही है? खान पीन के बारे में कोई सूचना नहीं रही। सुन रहे हैं? सुनो, आपको ऐसे ये आलोचना नहीं, सही फैक्ट बता रहा हूँ। वस्तुस्थिति है, महानगरों में जो जल मिलता है रिसाइकलिंग, साइकिल समझते हो, सीधा चलाओ और उल्टे भी चलाओ। जिसको आप लोगों ने गटर इत्यादि के माध्यम से बहा दिया था, उसी को पुनः जल ही जीवन है। ये सूत्र है आज के इस युग का। अब क्या करें? जल चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। शांति रखो, आपको मिल जाएगा और बिल्कुल आपको दिया जाता। हाँ, ये है जल। हाँ, विदेश की तो हवा चल रही है ना। हाँ, जब सीधी सीधी हरिश्चंद्र हवा नहीं चलती तो हम समझते हैं दूर से हवा चलती आ रही है, वो क्या पैदा कर रही है ये कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ के लिए क्या आवश्यकता है? जिस सरकार ने कुछ पहले उन्होंने योजना बनाई थी, सुन करके मुझे लगा कि ये बहुत ही उपयुक्त उनका सोच है कि उन्होंने ये सोचा था कि यह तमाशा अथवा यह योग हमारे इस भारत के लिए न आए, इसलिए जितनी भी नदियाँ हैं उन सब नदियों को मिला दो, तो एक दूसरे से मिलने से हमेशा हमेशा उसमें जल का प्रवाह चालू होगा और दुरुपयोग न हो करके सब लोगों के लिए जल मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहना और बहने के समान ही अपने जीवन को भी इसी प्रकार सक्रिय बनाना। बहता पानी और रमता जोगी, कहाँ किसमें रम रहा है? रमने का अर्थ ये है रमते यत्र तत्र पवनवत इति, हवा के समान
वह हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार चलने से उसका मन वचन काय एक प्रकार से शुद्ध हो जाते, किसी एक स्थान से चिपकेगा नहीं। और इसी प्रकार गृहस्थों का जीवन भी कैसा, इसी प्रकार होना चाहिए कि वह रमता रहे। तो ऐसा चलता, कैसे रमे? उनका ये कहना है कि रमन का अर्थ इतना ही है कि किसी से मोह नहीं करो, किसी से इस प्रकार चिपको नहीं। यदि चिपकोगे तो निश्चित रूप से रोग पैदा हो जाएगा। तो ऐसे लोभ पाप का बाप कहा है, लोभ को पाप का बाप कहा है। और बाप का भी बाप का भी बाप होता चला जाए तो फिर क्या कहना बता, बहुत कठिन हो गया। खान पीन ऐसे हो गए हैं, कोई भी उसका हम इलाज ही नहीं कर सकते, उसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं। यदि आपको कहा गया कि आप और उधर के नहीं लोग की मात्रा ले दो, आपको ये बहुत अच्छा रोग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अध्ययन करके आयुर्वेद की सारे ग्रंथ के अध्ययन करके उसमें से यह निकाला है। इसको एक प्रकार से अमृत भी कहा है, किंतु आज उसका भी एक योग ऐसा मिल गया, ऐसे इंजेक्शन निकल गए जिसके द्वारा लोकी को अच्छी जल्दी बड़े हो जाए, ताकि आपके लिए पेट भर जाए जल्दी, क्योंकि अभी जल्दी है ना। हाँ, शाम को लगा दो, सुबह वही 2 इंच का हो इतने हो जाए। अब हम कुछ नहीं जानते कौन टॉक्सिक कौन सी, यह ऐसे जहरीले हैं जिसको कोई भी उपाय नहीं। अब उस प्रकार के लौकी खाओगे बीमार पड़ोगे अवश्य। उसको खाने की क्या, वह इस प्रकार पकता ही नहीं बताते, कड़ापन उसमें बना रहता है। जैसे बहुत दिन तक जो है ना पेट पच नहीं होता है तो कड़ा बन जाता है, नहीं समझे? पेट कड़ा नहीं बनता, क्यों बनता है? तो इसी प्रकार के भोजन करने से वह मुलायम नहीं रह करके कड़ा बन जाता है। इसीलिए इस प्रकार के हवाओं से आपको बचना है। किंतु जो व्यक्ति व्यवसाय इस प्रकार करने कर रहा है, उसका उस धन के प्रति आरंभ और परिग्रह के प्रति कितनी गृद्धता है, ये सब ज्ञात हो रहा। इसी प्रकार सिंथेटिक दूध आता है यूरिया से और शैम्पू से इत्यादि से वह दूध बनता है, कोई भी उसकी परीक्षा नहीं कर पा रहा है, और वो सारे दूध आप पी रहे हैं। हाँ, और अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं। बच्चों का भविष्य कैसा होगा आप भी सोच सकते हो, किंतु किसी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विदेशों में इस प्रकार होता तो वहाँ अपने आप ही सीधे कर देते, क्योंकि आप भारतीय हैं, उपदेशक हैं, नहीं समझे? उपदेश अपने लिए होता है, ये किसी ने समझा नहीं। परिणाम ये निकल रहे हैं। इस प्रकार के यदि सेवन आप करते चले जाएंगे तो ये निश्चित है आपकी बुद्धि अवश्य भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ, तो ये कह रहा हूँ बच्चों का क्या भाग्य है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और आपके सिंथेटिक जो है दूध पिला रहे हैं, कौन सा उसका भाग्य, और आपका भाग्य भविष्य में क्या होगा। ऐसे दूध के बिना भी आप चल सकते, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चों को तो दूध देना है कि कहीं से भी लाओ और दे दो। वो सारे के सारे उसके अवयव पेट के बाद में क्या रूप धारण करेंगे पता नहीं,
पहले से ही उनका आंखों के ऊपर चश्मा लग रहा है। जबकि ऐसे भी भोजन और ऐसे भी दुग्ध और घृत आदि का सेवन करने से कहीं मान लो किसी को चश्मा लग भी रहा हो तो नीचे उतरता है। और अब तो ये वह नंबर उसके बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस प्रकार IIT के छात्रों के नंबर बढ़ते चले जाते 100%। अब क्या होगा, चल रहा है। अब उसके लिए कौन सा औषध कुछ है ही नहीं, उसको रग रग में फैल गया है। ऐसे ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं कि उसके लिए दवाएं भी ऐसी दी जा रही है कि हम सुन करके दंग रह जाते हैं। जवान लड़का है और 30-35 भी नहीं हुए और विवाह भी हो गया है और उसके लिए ऐसा रोग होता है कैंसर का, और उसके लिए कीमोथेरेपी। कीमो अब इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ऐसा होता है आणविक शक्ति का है वो। हाँ, अब क्या क्या कौन से जहर से, दुनिया के जहर से वो बन जाती है और उसको लगाने के उपरांत, सही कह रहा हूँ, उनका जीवन एक बिल्कुल ही कष्टमय हो जाता है। किंतु उसके बिना बचने का कोई सवाल नहीं, बचाने का सवाल नहीं, उसको देते रहते। कितनी गृद्धता है उसको करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि उसके लेने के बाद जो आप लोगों के बाल हैं काले, सफ़ेद नहीं होते, निर्यात हो जाते। निर्यात का अर्थ समझते हो? बहुत अच्छी मेहनत करके माता पिताओं ने या भाई ने उसको ऐसे घी अथवा तेल का ये मालिश करवाया होगा पहले, उसके कारण ऐसे भ्रमर भी भ्रमित होते होंगे, ये कौन है हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं सिर पर। इतने काले काले सचिकन घुंघराले, हम कुछ नहीं, लाले पड़ गए। अब लगा रहे हैं, वो बाल उड़ गए। महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारा आशीर्वाद, वो हम वैसे केस रोज करते, हम क्या दें कि ठीक हो जाए, हो नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में वह इस दशा में आ जाता, भोजन कर ही नहीं सकता, करता है भूख मर जाती। अब बिना भोजन के इतनी जो है उष्णता वाली दवाई क्या काम करेगी बताओ? बस प्राण बच भर रहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं। अब चलती ही रहती है दवाइयाँ, तो पहले लेते रहो। ऐसे घर घर में ही होने की नौबत जैसे आ गई है। वहाँ रैली चालू हो गई पंजाब में, सुन करके मैं चलता ये गलत होगा, गलत नहीं, व्यंग नहीं, ये सही वस्तु स्थिति है। वहाँ से कहाँ पर, लाहौर, हाँ बीकानेर कहीं उसके चिकित्सालय खुला हुआ है, वहाँ के लिए एक रेल ही प्रतिदिन जाती है और आती है। इतने वहाँ के बीमार हैं और उनकी चिकित्सा होना बहुत कठिन है। और ये क्यों हुआ? केवल कीटनाशक दवाओं के छिड़कन से, और जिसके ऊपर छिड़काया गया उनके भौजी पाला खाने से उनकी ये दशा हो गई है और यह बदतर होती चली जा रही है। नहीं, वोट लेना जो आते हैं उनको इसकी चिंता है, न वोट देने वालों को कोई ज्ञान है। ये चल रहा है भारत का। यह कहाँ से आती वो कीटनाशक दवाइयाँ? सब विदेश से आ रही। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पहले रोकथाम है क्या नहीं? शासन और संविधान, प्रशासन, ये सब क्या है? लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। पर उपदेश दे दो महाराज, हो देश की ये हाल है, हमारा उपदेश किस काम का? और आप ही वोट दे रहे हैं,
इस प्रकार की हालत में क्या होगा भविष्य आप लोगों को सोचना चाहिए। 70 वर्ष हो गए, फिर भी यहाँ पर गनीमत है बहुत कम है, लेकिन ऐसी दशा हो रही है। अन्यत्र ऐसे चिकुनगुनिया कौन से रोग सुनते ने, कुछ न कुछ तो होगा उसका नाम, लेकिन संधि वाट ऐसे आ जाते हैं कि वह एक बार पकड़ लेता है तो महीनों तक उसका असर बना रहता है। दवाई के रूप में कोई भी दवाई उसके लिए हाँ आसपास आते रहते हैं, वो तो चलता ही रहता है। स्वान गुनिया, स्वाइन फ्लू, हाँ मरकट बंदरों की भी आ गई थी बताते। हाँ इस प्रकार काउ मेड काउ गैया तक बच नहीं पा रहे हैं आप लोगों की, क्योंकि उनके लिए इसी प्रकार इंजेक्शन लगाया जाता है और उनके दूध में इस प्रकार के विषाक्तपन आ जाता है। अब कैसे बचोगे? कुछ गायें जीवित भी हैं तो उसका दूध आपको लेने योग्य नहीं है। क्या कर रहे हैं? ये सब धड़ल्ले बिक रहे हैं। जो औषधि के रूप में थी वह सारे सारे नशे के रूप में आ रहे हैं। क्या हो गया शासन को? वो संविधान किस काम के? ये जीवन के ही जिंदगी का सवाल आ रहा है। इसके लिए भी क्या कोई उपदेश होता? ये भारतीयता थी और इसको सब सुरक्षित रखना चाहिए था। ये सब गृद्धता के कारण हो रहे हैं। इसलिए लोभ से गृद्धता जिसकी दूर होती है वही शौच धर्म का पालक होता है। और सावक और इन दोनों का कर्तव्य है कि इस ओर अवश्य ध्यान दे। बहुत बहुत हृदय रोग तो बिल्कुल क्या हृदय शून्य हो गया सब। अब सुन लो, अभी तक ये सुनने में आया था घी के कारण कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है। एक प्रकार से हार्ट के लिए कमज़ोर बनाने वाला वह होता है घी। इसलिए घी से परहेज करो। और उनका जो निकला हुआ कंपनी से जो पाम हाँ ये कोई तेल है बताते हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। हाँ ये है स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, ऐसा है ये। हाँ ये विज्ञान का उपज है, आप लिया करो। इस प्रकार घी जो लेना था मिला था बंद करवा दिया। फिर अब बताते हैं आप घी ले सकते हो। अब 20 साल हो गया। अब तब तक तो वो कंपनी खूब कमा ली उसने। अब ये कह रहे हैं घी ले सकते हो, अब कोई दूसरा और आ जाएगा। किंतु इतनी जो है घी के अभाव में जो रोगों का दूर होना होता था घी लेने से, वो सब वंचित हो गया। ऐसी दवाइयाँ और ऐसी कंपनी है तो क्या हो गया? उन सभी के दवाइयों के बारे में सोचना तो चाहिए था। वो कहाँ गए डॉक्टर लोग? वही स्वयं कह रहे हैं इस समय कि आप घी ले सकते हो। पहले से ही चरक इत्यादि में निघंटों और कल्याणकारक आदि में पहले से लिखा गया है। अब उसको आप लोगों ने बंद करवा दिया। करना ही है, नहीं तो बहुत खतरा हो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के लिए। इसी प्रकार अब हार्ट की बीमारियां भी ऐसी आ गए है क्या नहीं क्या पता। बस आपको तो ऑपरेशन करना अनिवार्य है। अपन को अनिवार्य। कल ने परसों एक सज्जन आए थे जो डॉक्टर है MD, हाँ, और वो उन्होंने कहा कि आपके लिए बिल्कुल अभी अभी तुरंत आपको इसको लेना ही है, ऑपरेशन करना, ओपन सर्जरी अनिवार्य है। तैयार हो गया, ये इस प्रकार हो तो करना पड़ेगा। सब कुछ निश्चित हो गया। उसका लड़का बहुत आगे का था। हाँ
3.5 या 5 जो कुछ भी है वो तो सब हो गया। तो कहता है कि नहीं, हम दोबारा इसको देखेंगे। हमारे पिताजी तो इस प्रकार हो ही नहीं सकते जो शिकायत बता रहे हो आप। अड़ गया वो। हाँ, वो आयुर्वेद के हैं। हाँ, एमडी। तो अब दोबारा कर लिया गया, तो ये है रिजल्ट आया, परिणाम आ गया कि आपको 5% भी आवश्यकता नहीं, तुरंत ओपन सर्जरी अनिवार्य। थोड़ी से माइंड को ओपन कर दो। हाँ, व्यापार महान खतरनाक व्यापार, इसको व्यापार कह रहे हो आप? है ही नहीं है व्यापार। शुद्ध व्यापार तो और भी अच्छा है। कुछ तो दया, कितनी गृद्धता है, आपको करना ही है, करना ही है, करना है, ऐसे लगे रहे। इन्होंने भर्ती भी कर दी थी 4-5 लाख, जो कुछ भी नहीं, हमें करना ही नहीं है। कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, आग्रह होने लगा। फिर इसके उपरांत छोड़ना पड़ा, फिर वापस ले लिया पैसा और आ करके कह रहे थे महाराज बच करके आ गए। अब बोलो, ये सही कह रहा हूं? कल नहीं परसों की बात है। हाँ, तो हो रहा है, इसका समर्थन कर रहे हो क्या? लेकिन के कारण यह बीमारी फैल रही है। ये लेकिन बट और परंतु हम क्या कहें, इसके कारण आप लोगों का जीवन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। प्रतिरोध करने की क्षमता समाप्त, बुद्धि में भी वह क्षमता समाप्त हो गई। अन्य देश में इस प्रकार यदि हो जाता तो उसके लिए उसी समय बंद कर देते। ऐसे आप निर्णय दे ही नहीं सकते। ये भारत चल रहा है, आपके हित के बारे में सोच रहा है, और आप, हाँ, ये बिल्कुल माता पिता तो फिर भी गड़बड़ कर सकते हैं, सरकार हमारी ऐसे नहीं कर सकती। क्या है ये बताओ? अब यह बिल्कुल घटित जो घटनाएं हैं वो मैं आपके सामने रख दिया। आज बहुत ही सोच करके मैं आया था, इसको किसी भी प्रकार से ये लोग सुने या न सुने, हाँ कहें या न कहें, हमें तो यह परोसना ही है। अच्छे ढंग से थाली लगा लो, सामने परोसने के लिए बैठे हैं, समय हो तो नहीं गया, अभी आपका पेट खाली है, और ले लो, हाँ दे दे। लेकिन हम ये सोचते हैं इसका भी बहुत महत्व है, ये दवाई ऐसे नहीं मिलती। हाँ, इसको आप लोगों को सबके पास पहुंचाना होगा, और इसलिए हम कोई भी इसके लिए पैसे नहीं मांग रहे। और आप ऐसा नहीं कहोगे उस कैसेट को जो है बेचने लग जाओगे, हाँ, उसको तो आप सबके सामने भेज दो और कह दो ये हमें सोचने के लिए बाध्य कर दिया गया है। बहुत निम्न कोटि के हो रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों के लिए जो शिक्षा हो रही है, इस सारी शिक्षाविद चिंता में ग्रसित हो गए। हम बच्चों के सामने विद्यालय किस प्रकार से खोलें, या अब तो आप लोगों के लिए शिक्षा विद्यालय खोलने की आवश्यकता, क्योंकि बच्चों की शिक्षा इसी प्रकार विदेशी ही होना चाहिए, पर उसके ये परिणाम निकल रहे हैं। इतिहास पढ़ो, संस्कृति को देखो। यदि रक्षा करना चाहते हो महावीर भगवान की परंपरा को, आदिनाथ भगवान की परंपरा को, अहिंसा की संस्कृति को, और स्व को भी और पर को भी किस प्रकार जीना है वो कुछ तत्व देना चाहते हो, भारत वालों, कम से कम आपका कर्तव्य है। इस प्रकार विदेश में हो जाता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन विदेश में तो सुधरता जा रहा है वहाँ का जगत, किंतु यहाँ तो बिगड़ता जा रहा है। ऐसी बिल्कुल सजा अनिवार्य। संविधान किस काम का है? वो किसी भी प्रकार से उसमें दया करेंगे, निश्चित रूप से उद्धार 3 काल में होने वाला नहीं है। अब छोटे में हम उदाहरण दे करके
समाप्त करते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण को मैं आपको भेज दूं, ये आपके जीवन की लीला बता दी। अब एक छोटा सा ग्रंथ में लिखा गया है और वह हमें बताया जा रहा है। एक ऐसा मछली है जिसका नाम राघु मच्छ है, जो 1000 योजन प्रमाण विस्तार वाला है, और वह इतना मुख वाला, इतना जो काया वाला है, तो कितना खाता होगा छोटी बड़ी मछलियों को। उसके लिए ऐसे सामान्य किसी समुद्र में नहीं पल सकता हो, वह तो बहुत ही गहरे को नींव ये रहते हैं। और समुद्रों के जो असंख्यात माला है, उसके अंतिम समुद्र जिसको बोलते हैं राघो, स्वयंभू रमन इसका नाम है। नहीं समझे, स्वयंभू है, स्वयं अपने आप ही ऐसा है, उसके बीचों बीच में वो रहते हैं, ऐसी काया वाले। उसकी काया में, ये तो उसकी दशा हो गई, उसके कानों में एक तंदुल मच्छ रहता है, जो एक प्रकार से आपकी काया और तंदुल में नहीं चावल के बराबर। उस राघो मच्छ की अपेक्षा से वह तंदुल नहीं चावल के बराबर वह रहता है। लेकिन दोनों का तोल ले लो, एक है। तोल समझ रहे हो? हाँ, भार, गृद्धता, कषाय आदि आदि अपेक्षा से वह हम तोलते हैं, तो वह तंदुल के बराबर जो मछली है, वह भी उस राघो मछली से कम नहीं है। आप लोग थक न जाएं, इसलिए बीच में एक रील समाप्त हो जाए छवि की, हाँ, तो विश्राम थोड़ा सा मिल जाता है, फिर बाद में पुनः चालू हो जाता है। अब देखो, उसकी कथा हम बता रहे हैं। वह दीर्घ संगन वाली मछली है, तंदुल मच्छ भी और राघो मच्छ भी। दीर्घ संघन का अर्थ होता है एक प्रकार से मुक्ति के लिए नहीं, किंतु सप्तम पृथ्वी के योग की वह जाने के लिए योग्य माने गए हैं। कि राघो मच्छ तो ठीक है, वो खा पी लेती, सब कुछ हो जाता। तंदुल मच्छ तो एक को भी वह खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, तो उसके लिए ये दंड क्यों मिल रहा है? सोबत का असर है क्या? नहीं, सोबत वह कम नहीं है। वह कहती है, वह तंदुल मच्छ जिसके कानों में झांक करके वह देख रही है बाहर की ओर, और ये राघो मच्छ का मुख जो है यूं खुला हुआ है, और उसमें जो छोटे छोटे बड़े बड़े मछलियां भी पार हो रही हैं, इसके पेट में जा रही हैं, बाहर आ रहे हैं, और फिर भी वह राघो मच्छ जो है ना, शांति के साथ सो रहा है। अरे, इसके स्थान पर यदि मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। बस इस गृद्धता के कारण उसके लिए ऐसा कर्म का बंध होता है, बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। अब भाव में क्या गृद्धता होगी, क्या पोटेंसी होगी, कौन सा अनुभाग बंध चल रहा होगा? आचार्य कहते हैं, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक चतुर्गति की कोई भी जीव हो, तो वह 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व संबंधी
बंद कर सकता है और 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कषायों के वह बंद कर सकता है। इसका परिणाम आगे जाकर के नरकायु में जाकर के वह ऐसी घोर निकाचित कर्मों का फल भोगेगा। 33 सागर तक लगातार यह पीड़ा, यह वेदना और ये बंधन सब कुछ करता रहेगा। किंतु सुनो, एक बूंद भी प्यास लगी है, पी ले, नहीं मिलेगी। इतना भूख लगी है, सुमेरु के बराबर अन्न के ढेर को भी खाने की क्षमता है, किंतु एक दाना नहीं मिल सकता, फिर भी प्राण नहीं निकल सकते, क्योंकि ऐसा वज्रमयी शरीर मिल गया है, उसमें से एक भी परमाणु अब पूर्व क्षण में समाप्त नहीं हो सकता। पूरी आयु को पूर्ण करके ही वह उससे छुट्टी मिलने वाली है। ऐसे भी कई बार यह पर्या मिल चुकी है, ऐसा वर्णन ग्रंथों में मिलता है। अब देखो, भावों का खेल है, वह उसके जीवन में भी शुचिता भाव, शौच भाव हो सकता है, दोनों राघव मच्छ में भी और तंदुल मच्छ में भी। तो वो सारे के सारे डायरेक्ट सीधे 16वें स्वर्ग में जा कर के देव होते हैं, ऐसा अपने यहाँ लिखा हुआ मिलता है। आप नीचे रह जाएंगे स्वर्गों में, किंतु वह तंदुल मत्स्य भी पंचम गुणस्थान के योग्य संयम पालन करता है। राघो मत्स्य भी, और दोनों जाकर के 22 सागर उत्कृष्ट आयु का वहाँ उपभोग करके नीचे आ सकते हैं। संभव है अगली ही पर्याय में वे नर हो करके, पुरुष हो करके और श्रमण बन करके और अपने आप को अनंत काल के लिए मुक्त कर सकते। बोलो, तंदुल मच्छ के ऊपर आप तालियां बजा रहे हो, आप तो रह गए। ऐसे नरक से निकलने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार कार्य कर सकता है। यह अवश्य है कि उसके आगम के अनुरूप ही उसके परिणाम होंगे और वह इसका उपभोग कर सकता है। इससे आपको सीख लेना चाहिए कि ऐसे घोर पाप करने वाले भी इस भाव के शौच धर्म के माध्यम से निस्तार पा सकते हैं। 4 दिन आपके निकल चुके हैं, 5वां दिन सामने है। मतलब एक प्रकार से आधा पर्व आपका हो ही गया समझ लो। अब ये सोचना, हाँ आधा पर्व के बाद आधा और रह गया, वो भी पूर्ण हो जाएगा। इस कथा को तो आप अवश्य ही याद रखेंगे, और जहाँ कहीं से भी आप आए हैं और उनका भी भाग्य होगा सुनने वालों का कि इस प्रकार वो सुन करके सोच सकते हैं। और भी जो बिंदु दिए हैं नेताओं के पास भी आप पहुंचा सकते हैं, जो एक प्रकार से वोट मत लेने के आपके यहाँ घर आते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, वो नेतृत्व देने वाले भी आपके घर आएंगे और 50 बार नमोस्तु करेंगे। है हाँ, है तो 5 वर्ष में वह नियमित रूप से कार्य करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आप अब सोच लो, विचार कर लो इन सभी बिंदुओं के ऊपर
आप यदि थोड़े भी अनुबंध लगा देते हो, संभव है भारत का ये अभियान बहुत ही जल्दी सफल होगा। हो इन्हीं भावनाओं के साथ उत्तम शौच धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि साधनोपलब्धि शिवसों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तामंद मानस्य ममास्तु देवी।